आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखिए, जो हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और उनकी अनुभूति करते हैं, तो आप जान लीजिए दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सौपन दर्शन, दूसरा होता है अनुभूति दर्शन और तीसरा होता है प्रत्यक्ष दर्शन। और इस कलयुग में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का जो है साहस किसी में नहीं है। बड़े बड़े साधु संत और जो तपस्वी होते हैं वो ही ठाकुर जी का कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो गृहस्थ जीवन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमें सिर्फ अनुभूति दर्शन और सौपन दर्शन ही होते हैं। जिस दिन हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा दोस्तों, उस दिन हम सब कुछ त्याग कर प्रभु की शरण में चले जाएंगे और मोह माया के बंधन से छूट जाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन करने का साहस हमारे अंदर नहीं होता। इसीलिए ठाकुर जी गृहस्थ जीवन में जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें सौपन में दर्शन देते हैं, और सौपन में भी हमें उनके ज्यादातर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाते। कभी ठाकुर जी की मुरली दिख जाएगी, कभी उनका मुकुट दिख जाएगा, कभी ठाकुर जी का चक्र दिख जाएगा, कभी ठाकुर जी की जो वो माला धारण करते हैं उनके आभूषण दिख जाएंगे। पूर्ण रूप से उनका प्रत्यक्ष दर्शन सौपन में भी नहीं हो पाता। कभी वो बच्चे के रूप में दिख जाएंगे, और जब हमारी भक्ति बढ़ने लगती है उसके बाद हमें अनुभूति दर्शन होना शुरू होते हैं। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जो है, जिनकी हम सेवा करते हैं, वो हमें अनुभूति कराते हैं। जैसे कि हमारे साथ लीलाएं करते हैं, हमें कुछ अनुभव कराते हैं, तो वो अनुभूति दर्शन होता है। जब आपको सौपन दर्शन के बाद अनुभूति दर्शन होने लगे तो आप समझ जाना कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं कि सेवा में नियम जरूरी नहीं होते, नियमों को निभाना नहीं चाहिए, बस भाव से पूजा पाठ करो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए, जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्वी थे, वो लोग, उनके अंदर तो हमारे से करोड़ों गुना, लाख गुना भाव थे। इतने भाव थे कि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन जो है प्रभु के नाम पर ही समर्पित कर दिया था। फिर वो लोग क्यों नियम निभाते थे? वो लोग क्यों नहीं मांस मदिरा का सेवन करते थे? वो लोग क्यों नहीं प्याज लहसुन खाते थे? वो लोग क्यों नहीं ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगा देते थे? ऐसा नहीं है। भाव के साथ साथ नियमों का होना भी अत्यंत अनिवार्य है, तभी हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। वो सब लोग भी नियमों का पालन करते थे, इसी कारण से प्रभु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। और जब आप नियमों को पालन करते करते ठाकुर जी की सेवा करोगे तो वो प्रसन्न होकर आपको भी भक्ति में आगे बढ़ाते रहेंगे। और हो सकता है आपकी भक्ति इतनी अधिक बढ़ जाए कि ठाकुर जी आप पर इतनी कृपा बरसा दे कि आपको भी उनके सौपन में प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। तो आज की लीला कथा में यह बहुत जरूरी है कि लीला कथा सुनने से पहले, लीला कथा का पुण्य प्राप्त करने से पहले आप यह जान लेते कि हमारे जो ये अनुभव दर्शन होते हैं और सौपन दर्शन होते हैं और जो पूजा में नियम होते हैं उनका क्या महत्व है। जो आज की लीला कथा है वो हमारे साथ नेहा जी ने दिल्ली से शेयर की है। नेहा जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और वो काफी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। वो कहती है, मैं लड्डू गोपाल जब लेकर आई थी, घर में स्थापित किए थे, उसके बाद से ही मैंने जो एकादशी के व्रत थे उन्हें करना प्रारंभ कर दिया था। मैं हर एकादशी का व्रत करती थी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों एकादशी का व्रत मैं करती थी जब से लड्डू गोपाल मेरे घर आए थे। अब नेहा जी कहती है, मुझे इस बारे में पूर्ण ज्ञान था कि एकादशी के दिन कभी भी चावल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता, न ही फैमिली के सदस्यों को खाने में चावल दिए जाते। मतलब उस दिन घर पर चावल बनाए ही नहीं जाते, अन्यथा दोष लगता है। ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं और अप्रसन्न होकर ठाकुर जी जो है भक्त के ऊपर से अपनी कृपा को हटा लेते हैं। लेकिन वह कहती है कि मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी पड़ती है, उस दिन मैं लड्डू गोपाल को रोज की तरह ही स्नान कराने के बाद भोग इत्यादि लगाती थी। भोग में उन्हें रोटी सब्जी, मतलब कि सात्विक भोजन उन्हें कराती थी।
रोज की तरह ही उनकी सेवा करती थी। भोग के बाद उन्हें विश्राम कराना, फिर शाम का भोग लगाना, शाम को भोग लगाने के बाद उन्हें सोने के लिए उनके कपड़े चेंज करना और फिर कपड़े चेंज करके हल्के कपड़े पहनाकर उन्हें विश्राम करा देना। पूरे रूटीन से उनकी सेवा करती थी। अब सेवा करते करते नेहा जी कहती है उन्हें पूरे 2 महीने हो चुके थे और वो लड्डू गोपाल को जो है वृंदावन से लेकर आई थी, इसलिए उनके लड्डू गोपाल जागृत थे। अब 2 महीने के बाद जब दोबारा से कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, एकादशी का व्रत करने के बाद जब अगले दिन द्वादशी के दिन नेहा जी ने द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत का पारण किया, उन्होंने लड्डू गोपाल को फिर से भोजन का, सात्विक भोजन का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद वो घर का काम आदि करने लगी। इसी तरह से पूरा दिन सेवा करने के बाद शाम के समय लड्डू गोपाल को सुलाकर जब वो भी स्वयं सोने के लिए गई तो नेहा जी कहती है कि सोते ही मुझे सपन में एक बच्चा दिखाई दिया और वह बच्चा बड़े ही उदास चेहरे में बैठा हुआ था। मैंने उसे बैठा हुआ देखकर कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? और उस बच्चे की छवि को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके मुख पर अलौकिक तेज था, उसके हाथों में बांसुरी थी, वह पीले वस्त्र धारण किए हुए था, लेकिन बड़ा उदास सा चेहरा बनाकर नेहा जी कहती है कि वो मेरे मंदिर के बाहर बैठा था। मैंने जब उसे इस प्रकार बैठे हुए देखा तो मैंने कहा कि अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तभी वो कहता है कि मैया आपने मुझे खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आप हमेशा 2 दिन भूखा रखती हो, मुझे बहुत तेज भूख लगती है और आप मुझे खिचड़ी नहीं खिलाती, मैं आपके साथ बातें नहीं करूँगा। और यह कहकर वह बच्चा अचानक से उठकर वहाँ से चला गया। अब नेहा जी कहती है मैं सोच में पड़ गई कि छोटा सा बच्चा है, बच्चों को तो खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वो तो तरह तरह की चीज़ें खाने को मांगते हैं, लेकिन देखो यह बच्चा खिचड़ी के लिए हट कर रहा है। अब सपन पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए नेहा जी कहती है कि सुबह मैं उठकर फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हूँ और उनकी सेवा करने के बाद मुझे वो सपन याद आया तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोचा कि यह किस प्रकार का सपन था। एक छोटा सा बच्चा जो है वो सपन में आकर खिचड़ी बोल रहा है कि उसे खिचड़ी खानी है। पता नहीं मुझे भी दिन भर कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं और फिर रात में सपन में भी वही दिखाई देता है। अब इस बात को छोटी सी बात समझकर नेहा जी कहती है मैं तो अपने काम में इसी प्रकार से लगी रही जैसे कि रोज का रूटीन था। फिर से एकादशी आई और एकादशी को मैंने व्रत रखा और अगले दिन जब मैं पारण किया और लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाने गई तो वहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे याद करके मुझे आज भी दुख होता है। नेहा जी कहती है जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को भोजन का भोग लगाने लगी तो अचानक से मेरी नज़र गई उस भोजन में जो है मक्खी पड़ी थी। मैंने देखा कि भोजन तो खराब हो चुका है, अब ठाकुर जी को इसका भोग लगाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें मक्खी गिर गई है और यह अशुद्ध हो गया है। तो वह कहती है कि मैंने वो जो भोजन था वो सारा एक पात्र में इकट्ठा करके रख दिया कि हमारे आसपास जो है कभी कभी गायें आती थी कि मैं इस भोजन को गाय वगैरह को खिला दूंगी, और दूसरे भोजन की थाली लगाई। जब मैं दोबारा से भोजन का भोग लगाने लगी तो फिर से जो मेरी थाली में दही का गिलास था वो दही सारे भोजन में गिर गई, मतलब कि जो रोटियां थी, सब्जी थी, उन सब के ऊपर दही गिर गई। तो थाली जो थी बहुत सुंदर लगाई थी, बहुत प्यार से लगाई थी, और वो सारी थाली में दही बिखरने के कारण मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे आज ठाकुर जी भोजन ग्रहण ही नहीं करना चाहते, आज ठाकुर जी जो है भोग लगाना ही नहीं चाहते। और यह घटना देखकर मैं बहुत उदास हो गई कि 2 बार थाली लगाई, 2 बार भोजन लेके आई, ठाकुर जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। अवश्य ही कोई बड़ी भूल हुई है, ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न नहीं है, लड्डू गोपाल जो है वो नाराज है। अब जब द्वादशी के दिन वो नेहा जी कहती है मैं पारण करती थी तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद जो सिद्धा निकालते हैं, कच्चे चावल, दाल, आटा और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर वो पंडित जी को हमेशा देने जाती थी। तो वो कहती है मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने सोचा आकर फिर से भोग बनाऊंगी और ठाकुर जी को लगाऊंगी। अब वो थाली लेकर
पंडित जी के लिए मंदिर में जाती है और वहाँ पंडित जी को वो सारा सामान देते हुए उनके पैर छूकर कहती है कि पंडित जी, आज बार बार एक अजीब घटना हो रही है। जब भी मैं ठाकुर जी को भोग लगाने जाती हूँ तो कभी भोग की थाली में मक्खी गिर जाती है तो कभी भोग को ठाकुर जी स्वयं अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लड्डू गोपाल मेरा भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो एकादशी का व्रत रखती हूँ और बड़े ही प्रेम से द्वादशी के दिन पारण भी करती हूँ, फिर ठाकुर जी भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? जब तक वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे मैं व्रत कैसे खोलूंगी? अब पंडित जी ने नेहा जी से पूछ लिया कि आज तुमने भोजन में क्या बनाया था? तो वो कहती है कि मैंने तो सात्विक भोजन बनाया था। उनके लिए सब्जी बनाई, उनके लिए रोटी बनाई, दही और मक्खन, तुलसी का पत्ता रखकर, मतलब सारी चीजें उसी प्रकार से जैसे भोग लगाते हैं भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने अस्वीकार कर दिया। तभी उन्होंने बताया कि द्वादशी के दिन हमेशा पारण करते समय खिचड़ी या चावल का भोग लगाना चाहिए। या तो तुम नमक के पीले चावल बना लो या फिर खिचड़ी बनाओ, तभी द्वादशी के दिन एकादशी का पारण संपूर्ण होता है। द्वादशी के दिन अगर हम खिचड़ी का या चावल का भोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। एकादशी माता भी तभी पारण को स्वीकार करती है जब हम खिचड़ी या चावल बनाकर भोग लगाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अवश्य ही उन्होंने संकेत भी दिया होगा और उन्होंने तुम्हें कोई अनुभूति भी कराई होगी। तभी नेहा जी कहती है, मुझे वो सौपन याद आया। मैंने तुरंत पंडित जी को बच्चे वाली बात बताई। तभी उन्होंने कहा, अरे बेटा, स्वयं ठाकुर जी ने तुम्हें सौपन दर्शन दिए हैं और सौपन में आकर तुम्हें संकेत भी दिया है कि उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया करो। द्वादशी के दिन खिचड़ी के भोग से ही एकादशी के व्रत का पारण होता है। और अगर कोई भक्त है जो एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें फिर भी लड्डू गोपाल को द्वादशी के दिन जो है चावल या खिचड़ी का भोग ही लगाना चाहिए, तभी वो प्रसन्न होते हैं। नहीं तो वो पूरा दिन भूखा रहते हैं और भोजन ग्रहण नहीं करते। इस तरह से द्वादशी के दिन महीने में 2 दिन लगातार तुम ठाकुर जी को भूखा रखती हो। और ठाकुर जी को भूखा रखना यह तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो ही हमें सब कुछ देने वाले हैं। अगर वो ही भोजन नहीं करेंगे, वो ही भूखे रहेंगे, तो हमारी सेवा का क्या तात्पर्य है? हमारी भक्ति कैसी है? हमारे भगवान तो भूखे बैठे हैं, उन्होंने तो भोजन ही नहीं खाया, तो फिर हमारी भक्ति कैसी? हमारे भगवान जब भूखे हैं। अब यह बात सुनकर नेहा जी कहती है, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतने दिन से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और मेरे छोटे से नन्हे से बाल गोपाल, मेरे ठाकुर जी, वो भूखे रहते हैं, वो भोजन नहीं करते द्वादशी के दिन। वो द्वादशी के दिन पूरा दिन यह देखते हैं कि मैं उन्हें चावल का भोग लगाऊंगी क्या, खिचड़ी का भोग लगाऊंगी क्या, और जब मैं नहीं लगाती तो वो फिर उस दिन पूरा दिन भोग ही नहीं लगाते, वो भूखे रहते हैं। यह सोचकर नेहा जी दौड़कर मंदिर से घर आती है, जल्दी जल्दी ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग बनाती है और उन्हें भोग बड़े ही प्रेम से लगाती है। उनसे माफ़ी मांगती है कि हे ठाकुर जी, वक्त रहते आपने मेरा इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया, न जाने कितने दिनों तक मैं यह पाप करती रहती। आप भूखे रहते और मैं स्वयं खाना खाती। अब नेहा जी कहती है कि लड्डू गोपाल जो है वो सौपन दर्शन देकर हमें संकेत अवश्य देते हैं। उसी के बाद अनुभूति दर्शन होना शुरू होता है। जब सौपन दर्शन से भक्त नहीं समझ पाता तो वो फिर अनुभूति दर्शन कराते हैं, अपनी लीलाएं रचते हैं। जिस प्रकार से वो बार बार भोजन की थाली को अस्वीकार कर रहे थे, उसी से समझ जाना चाहिए हमसे कोई भूल हुई है। दोस्तों, जिस प्रकार से एकादशी के दिन चावल का भोग नहीं लगाया जाता, उसी तरह से मूली और बैंगन की सब्जी का भोग भी ठाकुर जी को द्वादशी के दिन नहीं लगाया जाता और न ही एकादशी के दिन लगाया जाता। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम व्रत रखते हो या ना रखते हो, एकादशी के दिन उससे अगले दिन जब द्वादशी पड़ती है, उस दिन ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइए, या फिर आप नमक के चावल बनाकर उनका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन उनके भोजन की थाली में चावल अवश्य होना चाहिए। उससे एकादशी माता भी प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उनका बाल रूप लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होकर भोजन को ग्रहण करते हैं।
और जब वो प्रसन्न होकर भोजन को ग्रहण करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो ये लड्डू गोपाल की सेवा में छोटी छोटी बातें होती है, जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर यह सोचकर कि अरे ठाकुर जी को तो सिर्फ भाव चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, इन बातों को इग्नोर करते हुए हम काफ़ी सारे ऐसे मौके गवा देते हैं, जिन्हें हम अगर अपनी पूजा में शामिल करें तो हम पर ठाकुर जी की अपार कृपा बरसती है। और ठाकुर जी ने भी इतने सारे मौके हमें प्रदान किए, लेकिन हमने उन सब मौक़ों को गवा दिया, यही सोचकर कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम उन मौके का फ़ायदा उठाकर ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देकर उनके लिए भोग इत्यादि बनाते हैं, तो वो प्रसन्न अवश्य होते हैं। और प्रसन्न होकर देखना, जब उनकी कृपा बरसेगी आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। अब जब भक्तों को सौपन दर्शन होते हैं तो उसके बाद अनुभूति दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, और प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में ठाकुर जी सौपन में कभी अपनी मुरली दिखाते हैं, कभी अपना चक्र दिखाते हैं, कभी कभी वो अपने पूरे रूप का दर्शन देना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ जाइए ठाकुर जी आपकी पूजा से प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा होने वाली है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो है लीला कथा के माध्यम से आपको मिलती है, तो यो भी ठाकुर जी की ही मर्जी है। यह भी उन्हीं की लीला है कि वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं रचती है, फिर वो भक्त उन लीलाओं को, उन अनुभूतियों को हमारे द्वारा हमें माध्यम बनाकर आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो इससे ठाकुर जी की जो है पूजा भक्ति वो बढ़ती है, उनकी पूजा में यूज किए जाने वाले नियमों को आपको पता चलता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे और वो द्वादशी के दिन ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाए, जिसे ठाकुर जी प्रसन्न होकर उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और उन्हें भी ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, लेकिन द्वादशी के दिन इस नियम को जरूर अपनाएं, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ठाकुर जी की कृपा आप पर कितनी बरस रही है। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।